यहाँ ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से है और राजपूत की शादी राजपूत से है, तो भैया हिंदू की शादी मुसलमान से कैसे? इस्लाम में व्यक्ति को अपने पीछे मौलवी नहीं जोड़ता, मौलवी इस्लाम के पीछे जोड़ता है, और हिंदुओं में हमारे धर्मगुरु अपने पीछे जोड़ते हैं। दो धर्मों के लोग अगर आपस में प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे लव जिहाद मानते हैं? इसलिए हम हिंदू सनातनियों को ये कहते हैं कि अपने धर्म पर, अपनी जड़ पे वापिस आ जाओ, जहां पर कि बेटी की पूजा हुई। बेटी संस्कृति है हमारी, अगर बेटी बचा ली तो संस्कृति बच गई। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत और आपको बता दें आज हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जी एवं हरि मोहन किमाटी जी आए। स्वामी दर्शन भारती जी के बारे में आपको बता दें, इन्होंने सन 1979 में उत्तराखंड निर्माण को लेकर के अनशन पर पहली बार बैठे थे और आज लव जिहाद को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो महाराज जी, अगर हम आपसे पूछना चाहें, लव जिहाद आप किसे मानते हैं? देखो बाबू, ऐसा है कि लव जिहाद जो है ये जो आज की डेट में जी ये इस्लाम से जुड़ा हुआ एक शब्द है जो वहाँ से चला आ रहा है जी कि लव जिहाद क्या है कि मुसलमान जो हैं, जी इस्लामी कट्टरपंथी जितने भी हैं, जी वो क्या कर रहे हैं कि हिंदू नाम रखते हैं। अच्छा किसी ने कोई नाम रख लिया, कोई कई राउत बने हुए हैं, जी कई पवार बने हुए हैं यहाँ। जी वो क्या करते हैं कि किसी न किसी रूप से हिंदू लड़कियों को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जी बहुत बड़ा, जो पहले भी हुआ और अब भी वर्ण संकर पैदा कर रहे हैं वो। हाँ जी क्योंकि जितने भी वर्ण संकर, जितने भी आज हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं, ये 90% वर्ण संकर हैं, सब कन्वर्टेड हैं। बाबर जो था यहाँ, वो फौज लेके आया, औरत लेके नहीं आया, औरतें यहीं की थी। जी इसलिए वर्ण संकर जो है, जो वर्ण संकर होगा वो बहुत कट्टरपंथी, बड़ा कट्टरवाद होगा उसके अंदर। एक बात तो यह है। जी दूसरी बात यह है कि अगर हम मुसलमान किसी तरह से भी कोई बड़े षड्यंत्र में, जैसे मतलब अभिमन्यु भी एक महारथी था, बड़ा योद्धा था, एक षड्यंत्र रचा गया, मर गया उसमें, तो कोई मेरी बेटी को जी किसी षड्यंत्र के तहत फंसा कर ले जाएगा तो मेरा परिवार का मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल। हम संस्कार विहीन हो जाते हैं, और जब व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाता है तो कमज़ोर पड़ जाता है। तो वो दोनों तरफ से मार कर रहे हैं हमारे पर, रोटी, चोटी जी। और बेटी। जी देखिए 3 अटैक है उनके। हाँ जी पहले तो उन्होंने हमारे रोटी छीनी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जी कि सारे कामों पर कब्जा उनका, आज कील से लेकर बंदूक तक। यहाँ देहरादून में जो सामान, कील भी वही बेच रहे हैं और बंदूक भी वही बेच रहे हैं। तो रोटी पे भी गई, फिर आए चोटी पे, हमें संस्कार विहीन कर दिया। देखिए आज कहाँ हमारे हिंदुओं का संस्कार है, कहाँ हमारे पास। और अब उत्तराखंड में नहीं, जब बल्कि पूरे देश में अब उन्होंने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा बेटियों पर। और जिस परिवार की बेटी किसी न किसी रूप से इस्लाम के नज़दीक जाएगी, उस परिवार में संस्कारों की कमी हो जाती है, और वो चाहते हैं कि इस संस्कारों की कमी हिंदू समाज के अंदर हो जाए, हीन भावना पैदा हो जाए। यह है लव जिहाद उनका। अगर दो व्यक्ति दो धर्मों के लोग अगर आपस में प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे लव जिहाद मानते हैं? देखिए ऐसा है कि कम से कम मेरे धर्म में जी बिल्कुल अनुमति नहीं है। मेरी परंपरा रही है पुरानी। आप भी समझ लिया, आप तो उत्तराखंड के लोग हो। हमारे यहाँ ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से है और राजपूत की शादी राजपूत से है, तो भैया हिंदू की शादी मुसलमान से कैसे? हमारे यहाँ तो परंपरा ये है ही नहीं कि गाय खाने वालों से एक जगह गाय खा रहा है और एक जगह गाय को माँ कह रहा है, भाई दोनों में रिश्ता कैसे हो जाए? तो इसका गुनहगार थोड़ा बहुत आप हिंदुओं को भी मानते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए जागृत नहीं है। उन्हें पता होते हुए फिर भी, ये कुछ चंद लोग हैं पता होते हुए भी कि ये मुस्लिम है, फिर भी उससे विवाह कर लेते हैं प्रेम के वशीभूत होकर के। नहीं बाबू, ये प्रेम वशीभूत नहीं है। अच्छा, ये संस्कार भी मानिए आप। अच्छा, प्रेम कहाँ है? तो उनके संस्कारों को जागृत करने का। हाँ, ये संस्कार, जब हमारे संस्कार खत्म हो गए, परिवार का दबदबा नहीं रहा, बेटी फिर ही छूट गई, जी तो क्या है फिर? बेटी तो बेटी है भाई, वो तो किसी की भी होगी। अच्छा अच्छा उसको दोष देना बिल्कुल गलत परिवार का। जी
संस्कार, जब परिवार संस्कारहीन हो जाएगा तो बेटियां ऐसे ही जाएंगी और आगे भी जाती रहेंगी। इसलिए हम हिंदू सनातनियों को ये कहते हैं कि अपने धर्म पर, अपनी जड़ पे वापस आ जाओ, जहाँ पर कि बेटी की पूजा हुई। बेटी संस्कृति है हमारी, अगर बेटी बचा ली तो संस्कृति बच गई। अगर बेटी नहीं बचा पाए हम तो संस्कृति तो हम बचा ही नहीं सकते। आपको लगता नहीं कि जिस प्रकार से हमारे देश में कमलेश तिवारी जी थे, उन्होंने लव जिहाद के लिए आवाज़ उठाई तो उन्हें मौत के घाट उतरना पड़ा। इसी प्रकार से यति नरसिंह सरस्वती जी हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई तो आज उन्हें इतनी धमकियाँ मिल रही कि उन्हें फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ा। तो आपको लगता नहीं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, कहीं आपको भी इस तरह की अगर धमकियाँ मिलनी प्रारंभ हो जाएगी तो आप ये सब कैसे मैनेज करोगे? हम तो धमकियों से खेलते हैं, खेलते। अच्छा। अन्य हम धमकियों को मैं तो नहीं देते, कभी नहीं, कभी नहीं, न देते हम। कमलेश तिवारी जी के बारे में यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने कहा था कि यहाँ पर केवल एक ही हिंदू था, वो चले गए, अब एक मैं बचाऊं। तो आपको क्या लगता है उन्होंने ये शब्द कहा? नहीं, गलत, गलत। उनका ये शब्द बहुत गलत है जी। हिंदू करोड़ों भी जिंदे हैं, किसी का एक यतीश्वरानंद ही हिंदू है, ये बिल्कुल गलत उनका कहना। ये उन्होंने नहीं कहा, एक बात कह देना चाहता हूँ। और जहाँ तक कमलेश का प्रश्न है, कमलेश हमारे साथ रहा। कमलेश हिंदुत्व के लिए काम करता था, हिंदुत्व के एजेंडे पे चलता था, वो शहीद हो गया हिंदुत्व के लिए। अगर यति नरसिंहानंद जी ये कहें कि अकेला मैं हिंदू रह गया, मतलब लोग जिस तरह से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इतने हिंदू होते हुए भी देश के अंदर 70% हिंदू हैं, उनमें से उनके पास 2% लोग भी सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने इस विचारधारा क्यों? देखिए बात सुनो, आपने एक चीज़ ध्यान देना जी। इस्लाम में व्यक्ति को अपने पीछे नहीं जोड़ा गया जी। इस्लाम में व्यक्ति को अपने पीछे मौलवी नहीं जोड़ता, मौलवी इस्लाम के पीछे जोड़ता है। और हिंदुओं में हमारे धर्मगुरु अपने पीछे जोड़ते हैं। कैसे चल देंगे साहब, सब अंधे हैं क्या? इस्लाम में एक मौलवी, एक इमाम अपने पीछे नहीं जोड़ता, वो कुछ नहीं, वो तनख्वाह लेता है और अपना पाठ पढ़ाता है, वो इस्लाम की तरफ लोगों को ले जाता है, इस्लाम की तरफ। और हमारे यहाँ क्या है, मुझे मानो, बिल्कुल। आप कहते हो मुझे मानो, वो कहते मुझे मानो, वो कहते मुझे मानो। लड़ाई तो मानने की है यहाँ, ये मामला है। और जिस तरह से उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है लव जिहाद का मामला, तो इसे रोकने के लिए क्या आप लगता है कि हम इतने लोग इस समय इकट्ठे, इससे संभव हो पाएगा ये रुकना? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये तो दृढ़ शक्ति है। हम अकेले बैठे रहेंगे कि लव जिहाद पे कानून बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? सरकार का, प्रशासन का किस प्रकार का सहयोग आज आपको? सरकार तो हमारी है, सरकार क्या होती है? अच्छा। सरकार को तो हम चलाते हैं। बिल्कुल। हम जागरूक लोग हैं, और जो जागरूक व्यक्ति होगा, सरकार कुछ नहीं उसके लिए, सरकार को चलाएगा वो। सरकार को करना पड़ेगा लव जिहाद और लैंड जिहाद पर। अब तो लैंड जिहाद की बात भी कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कि लव जिहाद पहाड़। देखो कितना दुर्भाग्य की बात बताता हूँ आपको, जब आपने बात खोली दी है, उत्तराखंड राज्य बना, हर राज्य का एक ये होता है कि इस राज्य ने इसमें विकास किया, इसमें विकास किया। उत्तराखंड में बहुत बड़े धार्मिक क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा, हर कण कण में शंकर है। यहाँ कहीं जाइए आप, भागवत में इसका प्रमाण है, भागवत में इसका प्रमाण है कि भगवान कृष्ण यहाँ आए और लेट लेट के गए हो, ठीक है। तो ये तो शंकर का है, ये तो पूरा शंकर। हमारे पास तीर्थाटन में इतना बहुत बड़ा खजाना था कि शायद में अगर उत्तराखंड के तीर्थाटन को ऊपर लाती सरकार, तो उत्तराखंड आज भुखमरी के कगार पे ना होता। पर हमारे यहाँ क्या, आज उत्तराखंड का नाम कहाँ रहा? मानव तस्करी में। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड क्या है? मानव तस्करी में पहले नंबर पे। बेड़ा गर्क हो इनका भी, और हमारा भी, और हमारी सरकारों का भी, और हमारी जनता का भी। बेशरम लोग हैं ये। मतलब उन बेशरमों को जब अखबार में ये पढ़ा कि उत्तराखंड हिमालय राज्यों में 5वें नंबर पर मानव तस्करी, सब बेशरम चुप बैठे रहे। जनता भी बेशरम है, उतनी जिम्मेदारी जनता की है। पहले जनता की जिम्मेदारी, फिर सरकार की होती है, ध्यान रखना। सरकार पहले जिम्मेदारी, जनता सरकार को जगाती है, पर जनता चुप बैठी हुई है, चुप।
किसी का वक्तव्य नहीं सुना होगा आपने, किसी ने इस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और मैं और बता देता हूँ इसमें आपको, उसी एनसीबी की रिपोर्ट में जब भारत के अंदर जिले वाइज देखा गया कि किस जिले में कितनी मानव तस्करी है, तो दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से कहो कि पिथौरागढ़ जिले का नाम चौथे नंबर पर है। अब बताइए आप, ये हालत है आज उत्तराखंड के। तो चिंता का विषय है उत्तराखंड के भविष्य को लेकर के, जो भावी भविष्य जो आ रहा है। अब हम लोग तो गए, अब हम तो भूत हैं, पर हम भूत जो हैं वर्तमान को कुछ कहना चाहते हैं कि वर्तमान जो हमने भोगा वो तुम मत भोगना। यह हमारा आने वाले भविष्य के लिए संदेश है। और अंतिम में आप जो हमारे उत्तराखंड के या देश के हिंदू हैं, उन हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पहले देश के हिंदुओं को एक संदेश जरूर कहूँगा उत्तराखंड से कि हे देश के विश्व के हिंदुओं, ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। हर हिंदू का, हमारे यहाँ क्या होते हैं, क्या ऋषि होते हैं हमारे, हर हिंदू के किसी का गोत्र जो है किसी ऋषि से, किसी का किसी ऋषि से, और भगवान उस शिव की कृपा से उन सभी ऋषियों का उद्गम कहाँ है, इस उत्तराखंड में। तो यह उत्तराखंड तो हिंदू धर्म का उद्गम क्षेत्र है। माँ गंगा, अरे भाई जल का हर धर्म में महत्व है। आप ईसाई धर्म में देख लीजिए, वहाँ भी जम है, पानी छिड़कते हैं भूत भाग जाता है। ये नहीं, सॉरी, वो होली वाटर है वहाँ पर। और ये अब इस्लाम में आते हैं तो यहाँ जम है, वो कहते हैं बड़ा पवित्र जल है, साहब इसको पीकर आदमी बस। तो हमारे यहाँ तो गंगा एक मतलब मैं अमृत का नाम दूं, या कितना बड़ा उसके अंदर भाव है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा दुष्कर्मी हो, कहते हैं भैया इसके मुंह में 2 बूंद गंगा जल दे दो, ये स्वर्ग चले जाएगा। कितना बड़ा आस्था है हमारे यहाँ गंगा के प्रति। तो ये मुसलमान धीरे 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 आकर के गंगा के उस उद्गम स्थल को भी घेरना चाहते हैं।